हेलो दोस्तों, निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं राजेश सर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आपके मम्मी पापा, आपके परिवार वाले, दीदी भैया भाभी सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम कॉम्पिटिटिव के लिए लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए बच्चे भी देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो आपका यूपी टेट और रीट चल रहा है इसमें ये रामबाण स्वागत होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से समझें। हम आपके लिए लाए हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। मेरे भैया, मेरे हाथ में ये एक मार्कर है। ये हमने 10 रुपये में ख़रीदा और 12 में बेच दिया तो प्रॉफिट होगा। 12 रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये में बेच दिया तो निश्चित सी बात है लॉस होगा। तो हम लॉस और प्रॉफिट को बड़े अच्छे से जानते हैं। कैसे करते हैं, फार्मूला होता है P/100/CP, ऐसे करके कई तरह के किसी फार्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है। और सवाल वाला जो आपका एग्जामिनर है वो उस तरह के सवाल नहीं बनाएगा जिस तरह की आप उम्मीद करते हो। इतने इजी सवाल क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और एक फॉर्म के लिए 1000 फॉर्म पहुंचते हैं, तो एक वैकेंसी के लिए 1000 फॉर्म पहुंचेंगे तो आपकी कंपटीशन 1000 के साथ होगी, ना कि 1 के साथ। तो आप ऐसी तैयारी करके जाएं, 1000 वाली नहीं, आप 1 लाख वाली तैयारी करके जाएंगे तो आप सफल होंगे। देखिए सपोज दैट, अब उसने एक सवाल में बहुत छोटे से लेते हैं। ये सपोज दैट हम कोट पहने तो कोट को ही ले रहे हैं। एक कोट 1000 में, एक कोट की कीमत, कोट को एक व्यापारी ने, एक दुकानदार ने 1000 रुपये में खरीदा, रुपये 1000 में खरीदा और इसके लिए क्या कर दिया उसने, इसके लिए 1200 में बेच दिया और 1200 रुपये में बेच दिया। तो दुकानदार को बताओ लाभ हुआ या हानि हुई? तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? मेरे प्यारे मित्र, हानि हुई। अब कैसे करेंगे? एक कोट जो हम पहने हैं, राजेश सर जो कोट पहने हैं, 1000 रुपये में खरीदा एक दुकानदार ने। क्योंकि दुकानदार खुद तो कपड़ा बनाता नहीं है, लाता ही होगा शोरूम वाला। 1000 में उसने, तो इसका जो है कॉस्ट प्राइस जिसे आप CP बोलते हैं वो कितना है? क्रय मूल्य कोट का कितना है मेरे मित्र? 1000 रुपया है। और SP यानी सेलिंग प्राइस है। इसे बेचा कितने में है? बेचा 1200 रुपये में है। अब आप ये बताओ, खरीदा कम में है, बेचा ज़्यादा में, तो निश्चित सी बात है उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट मेरे मित्र कितना हो जाएगा? 200 रुपये का अंतर है तो 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब वो प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो हमने बहुत पहले आपको ये फार्मूला बताया था, P/100/CP। CP क्या है? CP आपकी 1000 है तो 1000 लिख दिया। तो प्रॉफिट हमारा कितना है? 200 रुपया। और हमारा 100 ये है फार्मूले वाला, 1000 इससे। अब हमें 2 से 2 बिंदु काट दिए, 1 से 1, हमारा 20% का उस दुकानदार ने फ़ायदा कमा लिया। इस तरह के सवाल आजकल नहीं आते हैं। इतने इजी सवाल नहीं देगा, इतनी इजी वहाँ देगा कि आपको समय ना मिलने देगा कि इतना कर पाओ। मन में करो और चुटकियों में, हाथों में करो और उड़ा दो। तो फिर अब सवाल देगा कैसे? सवाल वो इस तरीके के देगा, उलझा के। सवाल वो ही होंगे, 2 बार आप सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसे 2 बार पढ़ेंगे तब आपकी समझ में। एक 10 रुपये में 11 सेब को खरीदता है। एक फल विक्रेता, सवाल देखो, सवाल नंबर दूसरा, जो सवाल आपको दिए जाएंगे रीट में या यूपी टेट में, सी टेट तो अब निकल गया,
एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता, विक्रेता, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 11 सेब खरीदता है। 10 रुपए में 11 सेब खरीदता है। कितने सेब खरीद लेता है? 11 सेब। 10 रुपए में 11 सेब खरीदता है और 11 रुपए में 10 सेब बेचता है। 11 रुपए में 10 सेब बेचता है। 10 सेब बेचता है, ठीक है। 10 सेब बेचता है, तो 10 सेब बेचता है, तो बताओ फल विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो बताओ फल विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो सबसे पहले तो आपको यार कुछ नहीं करना है, केवल आप लाइन लिख लो। पहले 10, फिर 11, फिर आप क्या करेंगे? सेब। अब फिर आप करेंगे 11, क्योंकि 11 आ गया, और फिर 10। अब आप क्या करेंगे? ऐसे करके लिख लिया, बहुत ट्रेंडिंग। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे। आप लिखेंगे 11 11 जा 121 होता है, माइनस 10 10 जा कितना होता है? 100। उसको 21% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 21% का। मजा आया होगा, पता नहीं चला कैसे निकाल दिया। यहाँ पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है, सीखो। 10 रुपये में 11 और 11 रुपये में 10 बेचा, तो हम इस तरह से कहें। लेकिन ये कंडीशन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पर ही, लॉस और प्रॉफिट पे नहीं काम करेगी। लॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला अलग होता है। प्रॉफिट परसेंट, मेरी बात को समझो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे ये फॉर्मूला काम करेगा। तो कितना हो गया? 21% का उसके लिए लाभ हो गया। क्लियर हुआ? 21% का लाभ हो गया। अब क्या है मेरे मित्र, ये नवोदय के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और KVS के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रामबाण साबित होगी। अगला वो सवाल देगा, देखो सवाल कैसे देगा। अगला सवाल देगा, जब किसी वस्तु को 320 रुपए की अपेक्षा, सवाल नंबर 3, जब किसी वस्तु को 320 रुपए की अपेक्षा 360 रुपए में बेचा जाता है। 360 रुपए में बेचा जाता है। 320 की अपेक्षा 360 रुपए में बेचा जाए। 360 रुपए में बेचा लग गया, बेचा जाए, ठीक। 320 की अपेक्षा 360 रुपए में बेचा जाए तो विक्रेता को 8% अधिक लाभ होता है। तो विक्रेता को 8% अधिक लाभ होता है। जितना लाभ होना था उससे 8% ज़्यादा लाभ होता है, अधिक लाभ होता है, ठीक। 8% का अधिक लाभ होता है,
तो क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का मार्कर नहीं चल रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, सीपी बतानी है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ। ठीक है मेरे भाई, बता दिया। कितना है मेरे भैया? पहले इन दोनों को लिखो। 320 की अपेक्षा 360 रुपये में बेच दिया, तो 360 से 320 को यदि हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 40। 60 और 20, 40 का अंतर। अब 40 रुपये का अंतर है, 8% है। 8% बराबर 40, तो 1% बराबर क्या? 1% बराबर 5। 8% बराबर 40, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 40/8। 5 अगर 1% बराबर तो 100% बराबर क्या? तो 100% बराबर 500। 500 रुपये उसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे सवाल आपको घुमावदार मिलेंगे कि इतने की बजाय इतने में बेचा जाए तो इतना लाभ हो जाए। इनका डिफरेंस निकाल लो, 1% निकाल लो, फिर 100% कर दो, आपका आंसर हो गया। क्यों चक्कर में पड़े हो ना? मैं हूं ना, आप मेरे साथ हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं सवाल इस तरह के। किस तरह के? देखिए ध्यानपूर्वक, सवाल आगे बनते हैं इस तरह के। किस तरह के सवाल बनते हैं? तो मेरे मित्र इस तरह के सवाल आते रहेंगे और हम आपको समझाते रहेंगे। आपको केवल और केवल एग्जाम में जो बच्चे रीट कंप्लीट करना चाहते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। जो बच्चे आपका रीट के सिवाय यूपी टेट, सुपर टेट क्लियर करना चाहते हैं वो हमसे ज़रूर जुड़े। जो बच्चे नवोदय पास करना चाहते हैं, नवोदय के लिए आपको पता है कि लगभग 20 बच्चे अपने यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। नवोदय के बच्चे अवश्य जुड़े। केबी और आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए बच्चे अवश्य जुड़े। तो बच्चे तैयारी करें और तैयारी करके साथ साथ अपने वीडियो को, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के साथ में लाइव आना चाहते हैं। लाइव तभी आ पाएंगे जब आप लोग हमारे चैनल को 1K पे पहुंचा देंगे सब्सक्राइबर पर और वॉच टाइम पूरा कर देंगे। तभी हम आप लोगों के बीच में सारी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि हमें सर ये समझ में नहीं है। मैं आपको हर संभव तरीके से कमेंट का जवाब दूंगा और उस चीज़ को सुधार करूंगा। जिस तरह की आपको क्लास चाहिए उस तरह की क्लास दूंगा। तो हम आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग क्या करें, चैनल के लिए 1K पे पहुंचाएं कि हम लोग आपके साथ में लाइव आएं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे।